हेलो बच्चों, जीत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये केस स्टडी का क्वेश्चन। तो देखिए क्या दिया हुआ है। इसने बोला है कि एक मोटर बोट जिसकी स्पीड क्या है 18 किलोमीटर पर आवर स्टील वाटर के अंदर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। जो अपस्ट्रीम 24 किलोमीटर जाती है और 1 घंटा ज्यादा लेती है देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम आने से वो 1 घंटा ज्यादा लेती है टू द सेम स्पॉट, और उसी स्पॉट पे आ जाती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जितना डिस्टेंस उसने अपस्ट्रीम कवर किया उतना ही डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम किया, और अपस्ट्रीम का दिया हुआ है 24 किलोमीटर। इसका मतलब वो वापस भी 24 किलोमीटर ही आई है। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी x किलोमीटर, और जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड कितनी दी हुई है x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमें तीन बातें समझनी है। पहली बात कि ये स्ट्रीम क्या है। तो ये स्ट्रीम बेटा क्या है, पानी का बहाव है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो रिवर का पानी है उसकी जो स्पीड है वो दी हुई है, यानी हम इसको स्पीड ऑफ करंट भी बोल सकते हैं। दूसरा इसने बोला है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो अब समझते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है। जैसे मान लिया ये हमारी रिवर है और इसका पानी जो है लेफ्ट टू राइट जा रहा है, यानी डायरेक्शन जो है वाटर की वो क्या है, लेफ्ट टू राइट है। और हमारी जो मोटर बोट है उसकी भी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट। तो उसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम में जैसे कि हमारा पानी जो है लेफ्ट टू राइट ही बह रहा है, लेकिन हमारी जो मोटर बोट है वो राइट टू लेफ्ट जाएगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसने कहा है कि अपस्ट्रीम में 1 घंटा क्या लगता है, टाइम ज्यादा लगता है, और डाउनस्ट्रीम में यानी 1 घंटा क्या लगेगा, कम लगेगा। और नेचुरल सी बात है बेटा कि जब हम पानी की डायरेक्शन के खिलाफ जाएंगे तो पानी हमें पीछे की तरफ धकेलेगा और हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कम होगी तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें टाइम ज्यादा लगेगा। और डाउनस्ट्रीम में जब हम पानी के बहाव के साथ साथ चल रहे हैं तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज हो रही है। और स्पीड इंक्रीज हो रही है तो हम टाइम क्या लेंगे, कम लेंगे। तो ये हमारा क्या है, इसका कंसेप्ट है। अब देखिए क्या पूछा है इसने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है इसने द स्पीड ऑफ द मोटर बोट अपस्ट्रीम इज। तो अपस्ट्रीम ये रहा, और मोटर बोट जो है उसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, और पानी का जो बहाव है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर होगा। क्योंकि बेटा अपस्ट्रीम में क्या होगा, हमारी स्पीड कम हो जाएगी। अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी कम होगी, पानी की जो स्पीड है उतनी ही कम होगी। और मैंने 18 माइनस एक्स दिया, तो x माइनस 18 क्यों नहीं लिया। तो x माइनस 18 इसलिए नहीं लिया क्योंकि मोटर बोट बेटा आगे बढ़ रही है, यानी पानी को काटते हुए वो आगे बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो मोटर बोट है उसकी स्पीड क्या है, ज्यादा, और हमारी जो स्ट्रीम है उसकी जो स्पीड है वो क्या है, कम। तो यानी हमारा आंसर क्या होगा, 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है इसने द स्पीड ऑफ द मोटर बोट डाउनस्ट्रीम इज। तो डाउनस्ट्रीम में पूछा है। तो डाउनस्ट्रीम में मैंने जैसे कि बताया आपको, पानी के बहाव के साथ ही मोटर बोट जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, पानी हमें आगे की तरफ धकेलेगा, हमारी स्पीड को इंक्रीज करेगा। यानी हमारी स्पीड क्या थी बोट की, वो थी 18, और पानी की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये हमारी 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो आप इन ऑप्शंस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ऑप्शन था हमारा सी, वो राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोला है इसने। अब स्ट्रीम क्या थी बेटा, एक्स। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक्स जो है उसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, यानी एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जो एक्स को डिफाइन करती हो। तो इसका मतलब हमें एक्स के लिए एक एक्सप्रेशन तैयार करना पड़ेगा। वो कंडीशन के हिसाब से होगा, क्योंकि इसने बोला था कि ए मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम जाने में टाइम क्या लगेगा, उसको ज्यादा लगेगा। अब अपस्ट्रीम का टाइम निकाल लेते हैं। तो यानी मैं ये कह सकता हूं बेटा कि टाइम टेकन अपस्ट्रीम
और माइनस में टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है हमें 1 आवर, तो 1 आवर के इक्वल रख देंगे। अब पहले हम टाइम निकालते हैं अपस्ट्रीम का। अब अपस्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वहां से अगर टाइम निकालें तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहाँ डिस्टेंस आप देख सकते हैं, अपस्ट्रीम जब गया है, इसने बोला है 24 किलोमीटर, तो 24 बाय में स्पीड कितनी थी, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी थी हमारी, वो देखना है। तो अपस्ट्रीम की स्पीड हमारी थी 18 माइनस एक्स, और माइनस में 24 किलोमीटर ही डिस्टेंस हमारा क्या था डाउनस्ट्रीम का, और डिवाइड में स्पीड कितनी थी डाउनस्ट्रीम 18 प्लस एक्स, और ये किसके इक्वल है बेटा, ये 1 के इक्वल है। तो ये 1 के इक्वल ले लेंगे और इसके लिए एक्सप्रेशन तैयार कर लेंगे। तो यहाँ से हम एक्सप्रेशन तैयार करेंगे, तो इसके लिए हमें लेफ्ट साइड में एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 18 माइनस एक्स इंटू में 18 प्लस एक्स, और जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 इंटू में आ जाएगा आपका 18 माइनस प्लस में एक्स, और माइनस में 24 इंटू में आ जाएगा आपका 18 माइनस एक्स, इक्वल टू हमारे पास कितना है 1। तो ये 24 की मल्टीप्लाई 18 से करेंगे, तो यहाँ करने की जरूरत नहीं है, वैसे दिख रहा है मुझे 24 इंटू में 18, और प्लस में क्या आ जाएगा 24x, फिर आगे माइनस में 24 इंटू में 18, और माइनस माइनस प्लस 24x आएगा। इनको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, और डिवाइड में ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो यानी ये हो जाएगा आपका 324 माइनस में एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू हमारे पास क्या है 1। अब देखिए ये जो टर्म्स है, ये एक प्लस की एक माइनस की कैंसिल हो गई, और ऊपर आपके पास 48x आ गया। अब ये जो टर्म्स है नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर है, इसको उधर लेके जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 324 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर जो उधर नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस में 48x इधर था ही हमारे पास, और माइनस का 324 आ जाएगा, और इक्वल टू बचेगी 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये x के लिए आया है, और इसको मैच करेंगे हम, कहाँ है हमारा, तो ये है हमारा कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। तो यानी हमारा जो आंसर है थर्ड पार्ट का वो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या पूछा है, 4 में इसने पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब x की वैल्यू निकालनी है, मतलब क्योंकि हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है क्या माननी थी, x माननी थी, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है हमारी x किलोमीटर पर आवर थी, तो ये x निकालना है हमें। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो एक्स स्क्वायर प्लस में 54x और माइनस में 6x माइनस में 324 इक्वल टू 0 आएगा, और यहाँ से x कॉमन लेंगे, तो ये हमारे पास x प्लस में 54 और माइनस में 6 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस में 54 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर्स आएंगे, x माइनस 6 और x प्लस में 54 इक्वल टू 0। अब दोनों में से एक को 0 होना पड़ेगा, तो x माइनस में 6 जब इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 6, और x प्लस में 54 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस 54 आएगी, जो हो नहीं सकता, क्योंकि जो हमारी स्ट्रीम की स्पीड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये नहीं है हमारा आंसर। आंसर क्या होगा, 6 होगा। तो ये हमारा आंसर है 6 किलोमीटर पर आवर, यानी हमारी जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर होगी। नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है टाइम टेकन बाय द मोटर बोट टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। तो अब देखिए हमने किया था जब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, तो हमारा जो टाइम था डाउनस्ट्रीम में हमारा 24 बाय में 18 प्लस एक्स था, और अपस्ट्रीम में 24 बाय में 18 प्लस माइनस एक्स था, सॉरी। और यहाँ x की वैल्यू हमारी क्या आ गई थी, 6 आ गई थी पीछे, तो वो 6 यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 24 बाय में 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 24, और यहाँ 24 बाय में यहाँ 6 रखेंगे तो 12, और दोनों टाइम का टोटल निकालना है बेटा हमें। तो टोटल निकालेंगे तो ये तो हो गया 1 और ये हो गया 2, यानी 1 प्लस में 2 यानी कितना आ गया, 3 आवर आ गया, और ये हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ऐसी वीडियोस मिलती रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।